बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग का कूल 4400 फीट सतह समुंदर से बुलंदी पर वाक़े है। मुख्तलिफ किस्म की चोटियों जैसे खालद टॉप जो कि इसके मशरक में, टंगोली रिज शुमाल मगरिब में और मीरपुर बुलंदी शुमाल की तरफ वाक़े है। इस स्कूल का नज़ारा और माहौल इसका तुर्राए इम्तियाज़ है। ये इदारा जिस्मानी फ़िटनेस के साथ साथ एडवेंचर्स ट्रेनिंग का भी महवर मरकज़ है। आर्मी स्कूल ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग एक मुनफरिद और अपनी मिसाल आप एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी और एडवेंचर्स ट्रेनिंग का मरकज़ है। आर्मी में इसके मद्दे मुकाबिल इस तरह का कोई इदारा मौजूद नहीं है। तमाम शोबाए ट्रेनिंग जिनमें जुर्रत, मुकाबला, महारत और फितरत का बड़ा अमल दखल है, जिसके लिए ख़ास महारत और मश्क की ज़रूरत होती है। इस इदारे की बुनियाद सख्त ट्रेनिंग पर है। इसकी इंतज़ामी सहूलियात इस ट्रेनिंग को मज़ीद 4 चांद लगा देती हैं। जब से पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट के कोर्सेज बाकायदगी से शुरू किए गए हैं, इस इदारे की शोहरत में मज़ीद इजाफा हो गया है। ताहम पीटी कोर्स इस इदारे की वजह शोहरत है। अब जबकि इसमें यूसीबीसी का आगाज़ हो गया है तो इसने इस इदारे को एक नई जहत बख्श दी है जो कि तमाम आर्म्स और सर्विसेज कोर के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल एक कोर्स है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मैदान जंग में एक सिपाही का जिस कदर भरोसा अपने हथियार पर जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा है। फौजी जिंदगी में अनगिनत ऐसे वाक़े आते हैं जब हथियार का इस्तेमाल या तो नामुमकिन हो जाता है या उसे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। अदब की मुनासबत से मौजूद हथियार का इस्तेमाल अच्छी मनसूबाबंदी की निशानदेही करता है। दुश्मन के खुदकार हथियारों और संगीनों के होते हुए उसे बेबस कर देना तरबियत के आला मयार की गम्मास है। गैर मुसल्लह लड़ाई की तरबियत न सिर्फ जंग के लिए अहम है बल्कि एक सिपाही की रोजमर्रा जिंदगी में भी काफी मददगार साबित हो सकती है। इस फिल्म का मकसद फौज को गैर मुसल्लह लड़ाई की अहमियत से रूशनास कराना है और ऐसी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ दावपेच और हरबों की वजाहत करना है। तमाम जिस्मानी वर्जिशों के लिए रनिंग महमीज का काम देती है। ताहम किसी भी जिस्मानी तरबियत से पहले इंसानी जिस्म में हरारत पैदा करना जरूरी है और रनिंग का यह अमल उसी हरारत को पैदा करने का आसान तरीका है। गैर मुसल्लह लड़ाई की ये मशकें न सिर्फ जिस्मानी लचक पैदा करती हैं बल्कि जिस्म के तमाम जोड़ों और पट्टों की मजबूती को बढ़ाती हैं। इन मशकों का बुनियादी मकसद एक तालिब इल्म को मुख्तसर मुद्दत में गैर मुसल्लह लड़ाई की अहलियत हासिल करने के काबिल बनाना है। कोर्स के इब्तदाई मरहले में मुखालिफ पर वार करने के लिए मुक्के, खुले हाथ, कोहनियों और ठोकरों की मुख्तलिफ इकसाम की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है।
यहाँ पर मुखालिफ के वार को रोकने और उस पर जवाबी जरब लगाने की मशक हो रही है। गैर मुसल्लह लड़ाई में ठोकरों का इस्तेमाल निहायत अहम और कारआमद है। इस कोर्स में ज्यादातर ठोकरें कोरियन मार्शल आर्ट ताइक्वांडो से शामिल की गई हैं। अब इन तमाम सिखाई गई ज़रबात को बाहम मिलाकर इस्तेमाल करने की मशक को दिखाया जा रहा है। यह अमल एक तालिब इल्म को अमली लड़ाई की तरबियत में दाखिल कर देता है। गैर मुसल्लह लड़ाई में मुखालिफ को गैर मुतवाज़न करने और गिराने के लिए मुख्तलिफ इक़साम की थ्रोज की तरबियत दी जाती है, जो कि जापानी मार्शल आर्ट जूडो से अखज़ की गई है। अब आप इन सिखाई गई हर्बी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा देख रहे हैं। जैपनीज मार्शल आर्ट जुजित्सु से ली गई हैं। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह अगर कोई आपको गले से, बाजू से या किसी भी जिस्म के हिस्से से गिरफ्त में ले ले तो आप उस पर इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके किस तरह काबू पा सकते हैं। यहाँ तक का आपने देखा कि आप मुख्तलिफ ग्रिप और होल्ड से अपने आप को किस तरह आज़ाद करा सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि पंच के खिलाफ आप अपना दिफा किस तरह कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर आप पर कोई चाकू या डंडे से हमला करता है तो आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं और अपना दिफा कर सकते हैं। कोर्स के शुरका में खुद इत्मादी पैदा करने और अपने तरबियत याफ्ता मुखालिफ से मुकाबला करने की सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए फुल बॉडी कॉन्टैक्ट फाइट का इनेकाद कोर्स का सबसे अहम जुज़ है। इस फाइट में दोनों फाइटर्स को हर किस्म के एक्शन की मुकम्मल आज़ादी है और कोई एक्शन फाउल नहीं होता। इस फाइट का असल मकसद हालत जंग में 10-10 लड़ाई के दौरान दुश्मन को ज़ेर करने की तरबियत देना है।
मेजर हामिद एक शरीफ फौजी अफसर हैं। वो लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते और अपनी सलाहियतों का गैर जरूरी मुजाहरा करना मुनासिब नहीं समझते, मगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हो गए सर। 6 कमरे सर, बिल्कुल ठीक, कंफर्म सर। ऑलराइट, माय प्लेजर, थैंक यू। मैनेजर साहब, आप के होटल में कितने कमरे हैं? बस यही कोई जी 51 कमरे हैं। माशाल्लाह नहायत शानदार और आरामदेह कमरे हैं। सेंट्रली एयर कंडीशन है, सिंगल रूम्स भी हैं और डबल रूम्स भी हैं। तो आपको कितने कमरे चाहिए? बहुत अच्छे। मैनेजर साहब, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। ये टैक्स सर्वे के सिलसिले में मैं आया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चंद ज़रूरी मालूमात जो है ना मुझे मुहैया करें। आप इनकम टैक्स वाले हैं? देखें जी, आप फिर आ गए हैं। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप प्लीज़ जाएं, किसी और वक्त आएं। देखिए मैनेजर साहब, मैं ड्यूटी पे हूँ और ये मुल्क के लिए भी काफ़ी मुफीद है। बड़े देखे जी मैंने आप जैसे मुल्क के लिए मुफीद काम करने वाले। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। देखिए आप आहिस्ता बोले, खामखा उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे साथ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं। मैंने इस तरह के बड़े अफसर देखे हैं और इनसे बड़े बड़े अफसर मेरे जानने वाले हैं। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से, जाएं, प्लीज़ जाएं यहाँ से। आप मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ जाएं। मदर साहब, मैं जा रहा पता नहीं हूँ। कहाँ से आ मदर जाते साहब, हैं। टाइम ज़ाया मदर करने साहब के 2 मिनट। मदर साहब, यस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लिए। मेरे साहब आप भी प्लीज़ जाएं। डोंट टच मी। हाथ मैंने हटाएं। आपको बताया आप जाएं। आप हाथ हटा लें। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। आई टोल्ड यू डोंट टच मी। ओ कोई पकड़ो इनको, संभालो। ओ बाहर निकालो इनको यहाँ से। ओ पकड़ो, बाहर निकालो। आप बैठे। ओह, बोतल लो भाई मेरे साहब के लिए। बैठे आप, बैठे। It's all right. सर, It's all right. सर, I'm very sorry सर। It's all right. सर Okay. बैठे आप। Okay. और मेरे साहब के लिए ठंडा लाओ भाई। ओ, कॉफी मुझे दे। जाओ, जो भी लो, कॉफी लो। सर आप बैठिए, प्लीज। आए सर। मैं इस वक्त सर, ड्यूटी पे हूं। सुने मेरी बात। सर देखें। आई एम ऑन ड्यूटी एंड आई डोंट ड्रिंक, लेकिन आप 5 तारीख को अपने फॉर्म्स लेके पहुंच जाए मेरे ऑफिस। सर मैं पहली तारीख को पहुंचूंगा। ओके, सर, थैंक यू। एक कप ओके मैनेजर साहब, एक कप। थैंक यू। सर थैंक यू। अभी आप देखेंगे कि किसी नापसंदीदा फर्द को बगैर ताकत और हथियार इस्तेमाल किए किस तरह आप अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देखेंगे कि आप अपने आप को किस तरह दुश्मन के हमले से बचा सकते हैं और उसकी ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेपन स्नैचिंग, ये हमारे कोर्स की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। इसमें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि किस तरह वो दुश्मन का हथियार छीनकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को न सिर्फ संतरी को हाथों, रस्सी, डंडे और चाकू की मदद से ठिकाने लगाने का फन सिखाया जाता है, बल्कि दुश्मन के हमले की सूरत में अपनी जान और हथियार को बचाना भी सिखाया जाता है। इस बार संतरी गैर मुसल्लह लड़ाई के फन से आशना है और अपना दिफा करना जानता है। गैर मुसल्लह लड़ाई की तरबियत का इस्तेमाल मौके की नजाकत की मुनासबत से मैदान जंग में किया जाता है। हालत जंग में POW हो जाने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि POW बगैर हथियार के किस तरह दुश्मन की कैद से फरार इख्तियार करते हैं। IS ड्यूटी या किसी दूसरे मुल्क में अमन मिशन के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जारहाना कार्रवाई अक्सर मुमकिन नहीं होती, लेकिन अपने फराइज की अंजामदही के दौरान अवाम का रवैया जारहाना हो सकता है, जिससे एक सिपाही को कई किस्म के खतरात हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे सिपाहियों को किसी भी जारहाना कार्रवाई को रोकने के लिए मार्शल आर्ट के वो तरीके आते हों जिनके जरिए वो असला इस्तेमाल किए बगैर शरपसंद अनासिर पर आसानी से काबू पा सकें और अपनी जान और हथियार की हिफाजत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फौजी साहब, कल आपकी ड्यूटी उस गेट पर थी, आज इधर लग गई है। कोर्स के इस हिस्से में स्टूडेंट को संगीन और राइफल का बट मारने के मुख्तलिफ तरीकों की तरबियत दी जा रही है। संगीन और बट मारने में माहिर होने के बाद स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट और संगीनी लड़ाई के इंतजाज से अखज़ की गई मुख्तलिफ मशकें कराई जाती हैं, जो इनको जदीद संगीनी लड़ाई की टेक्निक्स सीखने के काबिल बनाती हैं। अभी आप संगीनी लड़ाई का मुजाहरा देखेंगे जिसमें दिफाई टेक्निक्स दिखाई जाएंगी।
जारहाना कार्रवाई। इसमें देखेंगे कि आप किस तरह कामयाबी से अपने दुश्मन के ऊपर संगीनी हमला कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर आपका संगीनी हमला दुश्मन ने रोक लिया है तो उस पर आप जवाबी हमला किस तरह करेंगे। अभी आप देखेंगे कि अगर आप गैर मुसल्लह हैं और आप पर संगीनी हमला होता है तो आप अपना बचाव किस तरह करेंगे। जंग के दौरान एक सिपाही अक्सर और बेशतर अपने मद्दे मुकाबिल सिपाही पर उसके मोर्चे में 10-10 लड़ाई के बाद ही गालिब आ सकता है। इस मुजाहिरे में आप देखेंगे कि अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड बेयोनेट फाइटिंग के कोर्स में दी गई तरबियत किस तरह मैदान जंग में नायक अरशद को इस काबिल बनाती है कि वो एम्यूनेशन खत्म होने के बावजूद दुश्मन के इंतहाई मजबूत मोर्चे और ताकतवर जवानों से निपटने के लिए अपनी जान हथेली पर रख देता है। वो अपनी आला तरबियत की वजह से न सिर्फ मकसद में कामयाबी हासिल करता है बल्कि अपना खून बहाने की बजाय दुश्मन के खून से कामयाबी का पैगाम लिखता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी शरीफ आदमी को शरारत से जानबूझकर ऐसी सूरत हाल से दो चार कर दिया जाता है कि उसको दिफा करने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता और फिर मजबूरन वो क्या करता है। भाई ये अपनी गाड़ी को पीछे से हटाएं। यार ये अपनी गाड़ी को पीछे भाई अपनी गाड़ी को पीछे से हटाएं। आप क्या कर रहे हैं।